4 साल कबल मैं सीढ़ियों से गिरा हूँ और मेरा L4 L5 S1 डिस्टर्ब होगी और मुझे उठा के वाशरूम 8-8 लोग लेके जाते थे। ये तलवा, इसके ऊपर जैतून का तेल मलना है और माचिस की तीली के साथ आपने इसको पिंचिंग करना है। सर आप यकीन कीजिए ये एक्सरसाइज मैंने की 17वें दिन में अपने मतलब पे अपने मरीज देख रहा था। और कब्ज की वजह से जो सबसे पहले बीमारी पैदा होती है वो है बवासीर। ड्राइनेस, खुश्की की वजह से आपकी लाइफ में फाइबर कम है, निकोटीन, चाय, कॉफी, सिगरेट। हम सर बाजार के नान कुलचे खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है कब्ज के लिए। ये सर हमारे दोस्त हैं, मैं चाइना में था, वहां पे अल्लाह पाक ने सर जी आप यकीन कीजिए अल्लाह पाक ने वो ऐसी एक्सरसाइज दी है। मैं आपको आज मजे की बात बताऊं, आज से 4 साल कबल मैं सीढ़ियों से गिर गया। ये मैं आपको सच्चा वाकया अपना सुना रहा हूँ। तो मैंने अपना इलाज खुद किया। ये मैं आज आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे जो दोस्त यार सबको पता है। मैं 4 साल कबल मैं सीढ़ियों से गिरा हूँ और मेरा L4 L5 S1 डिस्टर्ब होगी और मुझे उठा के वाशरूम 8-8 लोग लेके जाते थे। यानी मैं अकेला वाशरूम नहीं जा सकता, मैं लेटा हूँ, मैं बैठ भी नहीं सकता था। अच्छा, कमर इतनी ज्यादा सर वो एक्यूट इंजरी हुई ना, और वो L4 L5 अचानक हिल गई। अच्छा, मैं बड़े भाई मेरे चूंकि वो फार्मासिस्ट हैं, वो मुझे अपने DHA में एक डॉक्टर हैं दोस्त, उनके पास ले गए। उन्होंने कहा जाहिर बात है आपको कोई एक्यूट इंजरी हो, आप पेन किलर्स खाते हैं, आपको इंजेक्शन मिल लेने पड़ते हैं, ये तो एक सिस्टम है, हम वहां अपनी हिकमत तो नहीं डाल सकते ना, जो बात हकीकत है ग्राउंड रियलिटी है। मैं कभी भी नहीं हेजिटेट होता इस चीज से। अच्छा सर, मैं डॉक्टर साहब ने कहा मेरे बड़े भाई को कि या भाई आपका जो भाई है ना, चाहे ये बहुत बड़ा हकीम है, ये 3 साल से पहले उठ नहीं सकता। वो 3 साल हाँ, 3 साल से पहले उठ नहीं सकता। जितनी सर वो एक्सरे की रिपोर्ट, MRI की रिपोर्ट बहुत डेंजरस आई। लेकिन मैंने जाहिर बात है अल्लाह ने एक इज्जत दी थी, ताल्लुकात थे मेरे जितने पूरी दुनिया के अंदर, मेरे कैरोप्रैक्टर्स दोस्त थे, मेरे एक्यूपेंचरिस्ट दोस्त थे इंडिया में, USA में। मैंने उनको कहा भाई ये आपका भाई इस तकलीफ में मुबतला हो गया। सर मैंने उन तमाम की राय ली, उन तमाम की राय के अंदर जो मैंने कंक्लूजन निकाला, जो दवाइयों का, जो एक्सरसाइज का, या जो वो, अच्छा इसके अंदर एक और एक्सरसाइज मैंने की थी एक्यूपेंचर थेरेपी के पाँव का निचला हिस्सा, ये तलवा, इसके ऊपर जैतून का तेल मलना है और माचिस की तीली के साथ आपने इसको पिंचिंग करना है, पिंचिंग करनी है पूरे इस हिस्से को 10 मिनट इधर 10 मिनट दूसरे पाँव पे। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद की हैं। उसके बाद सर ये L4 L5 S1 और मतलब ये जो बात करें वो उसके लिए जी सर, वो जैतून का तेल मल के, जिनको मोरों का मसला है वो अपने मोरों के ऊपर सॉरी पाँव के निचले तलवों पे जैतून का तेल मले और माचिस की तीली का पिछला हिस्सा, एक पटास वाला होता है एक जो सादा है, उसके साथ आप उसको पिंच करेंगे और 10 मिनट इस तरफ करेंगे, 10 मिनट दूसरे पाँव पे करेंगे। पूरे पाँव पे सर ये ऐसी जबरदस्त, पूरे पाँव पे। माचिस जलानी नहीं है ना करना। हाँ माचिस जलानी नहीं है, मैं इसलिए क्या बैक साइड से। अच्छा, इसके इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक्यूपेंचर थेरेपिस्ट है ना, मेरे दोस्त हैं अमेरिका में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने कहा कि साहब एक्यूपेंचर से आपके पास डेली आएगा 5000 रुपया लेगा, आपने घर में ही काम करना। उन्होंने जाहिर बात है घर का फिर टोटका बताना था। वैसे इसके इक्विपमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक आप जैसे वो आपका बॉल पेन है उसकी निब जरा बारीक होती है, तो इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो थोड़े से गोल होते हैं और हार्ड होते हैं, वो पिंचिंग के इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन वो अब आपको नहीं मिलेंगे, आप माचिस की तीली से कर लें। सर आप यकीन कीजिए ये एक्सरसाइज मैंने की 17वें दिन में अपने मतलब पे अपने मरीज देख रहा था। अरे अल्लाह, ये सच्चा वाकया। 17 डेज बाद उसके बाद मैं फिर स्पेशलिस्ट बन गया, आर्थो सर्जन बन गया, मैं खुद आर्थो सर्जन बन गया क्योंकि मैंने खुद एक चीज का फेस किया और अल्लाह शायद इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी कि अल्लाह ने मुझे उस बीमारी में मुब्तला किया जिसका इलाज मैंने खुद किया। अच्छा ये नहीं मैंने 8-10 दिन 12 दिन मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, मैंने पेन किलर्स खाई, मैंने इंजेक्शन लगवाए, लेकिन मैं मायूस नहीं था कि मैं 3 साल तक बेड पे रहूंगा। एब्सोल्युटली। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी हर्बल शुरू की। जाहिर बात है आपकी कैपेसिटी, आप कितनी खा सकते हैं एलोपैथी की पेन किलर्स, फॉर लाइफ तो नहीं खा सकते। फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी की, फिर मैंने पूरी दुनिया में जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे रेलिवेंट फील्ड के थे, उनसे मैंने इसके असबाब इकट्ठे किए, तो मैं सर ये इस पोजीशन में होगा आज। मैं मेरे ख्याल उसके बाद मेरे को 40-50 इंटरनेशनल सफर हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने फिट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एहतियात करता हूँ वजन उठाने की, या बाइक तो खैर यूज नहीं करते, गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत बेहतर हूँ। तो मैं सर ये बात इसलिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जो आप हम बता रहे हैं, तो इसमें बड़ी सच्चाई है। हाँ। तो ये
जो शैटिका का पेशेंट है वो बादी चीजें भी कम कर देगा, जैसे वो माश की दाल, चने की दाल, गोभी, बैंगन है, चावल ज्यादा है, बिरयानी वगैरह खाते हैं, ये ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, ये तमाम चीजें कम करेगा। यखनी ले, सूप ले, और कोई भी मौसमी सब्जी है वो खाए, गोश्त का कोई मना नहीं उसको। तो ये तमाम चीजों की जब वो प्रिकॉशंस करेगा डाइट में, एक्सरसाइज में, और ये एक्यूपंक्चर थेरेपी लेगा और एक्सरसाइज करेगा और साथ मेडिसिन खाएगा, तो आप यकीन करें हम बहुत से पेशेंट आ जाते हैं जो हमारे पास लोग उठा के लाते हैं और आज वो खुद चल के आ रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह की कि हर्बल के जरिए आप मोड़ों को ट्रीट कर रहे हैं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, बिल्कुल सही। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात साथ आती गई कि आपने ये कहा है कि इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इनको कब्ज ना हो। हाँ बिल्कुल। कब्ज कौन कौन सी बीमारियां लेके आती है और किन चीजों से कब्ज? हम एक तो जो आप चाय का अक्सर बताते होते हैं कि सुबह में मुंह से चाय पीते हैं ना। जी जी बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कब्ज को उम्मुल अमराज कहा गया है, और कब्ज की वजह से जो सबसे पहले बीमारी पैदा होती है वो है बवासीर। अच्छा, बवासीर के अंदर भी इसकी 2-3 स्पीशीज हैं। एक बवासीर है जिसको हम पाइल्स या हेमोराइड्स कहते हैं, एक सर फिस्टुला है, मकस से एनस रूट से 2 इंच ऊपर या नीचे एक फोड़ा बन जाता है, वो एक अपना सुराख बना लेता है और वहां से पस रिश्ती है, स्मेली मादा रिश्ता है, ये बड़ा मुजी मर्ज है। और तीसरा सर फिशर्स, ड्राइनेस, खुश्की की वजह से आपकी लाइफ में फाइबर कम है, निकोटीन, चाय, कॉफी, सिगरेट और बोलना और अग्रेसिवपन, भाग दौड़, डिहाइड्रेशन, इन तमाम चीज़ों की वजह से आपको कट्स पड़ना शुरू होते हैं। या लॉन्ग सिटिंग, बाइक के ऊपर, गाड़ी पे या कुर्सी पे एक लंबा अरसा सिटिंग 8-8, 10-10 घंटे, ये इस बीमारी को पैदा करती है, इसको हम फिशर कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, एनएस के जो मसल्स होते हैं उसके जाहिर बात है उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी है ना, फैलने सुकड़ने की अल्लाह ने सलाहियत बनाई है, लेकिन उसमें स्टिफनेस आती है और कट्स बन जाते हैं और वो आपकी जान निकाल देते हैं, वो आपको कहीं बैठने नहीं देते। ये ऐसा मुर्जी मर्ज है कि आप कहीं जाने जोगे नहीं रहते। तो सर ये कब्ज की वजह से होती हैं सारी चीज़ें। कब्ज के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप अपनी जो हम सर बाजार के नान कुलचे खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कब्ज के लिए। दूसरा सर, हाँ दूसरा हमारे यहाँ बहुत बेकरी आइटम, जी जी, ये जो आप बिस्कुट डिबो डिबो के खा रहे हैं सर जी, आप देखें ना, एक बेकरी के अंदर बिस्किट 3 दिन के बाद भूल जाता है। कुछ नहीं खाने देना। नहीं जी, हम खाने देंगे लोगों को। अच्छा। हम कहते हैं घर में बनाएं, हाइजेनिक सिस्टम से बनाएं, अच्छी बेकरियों को लें। आप देखें ना सर, एक बिस्किट जो मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी कंपनी का बिस्कुट है, उसको आप 1 साल बाद भी निकालेंगे वो वैसे ही फ्रेश होगा। भाई कौन सा प्रिजर्वेटिव डाल दिया जिसने उसको खराब ही नहीं होने दिया? तो वो जब हम डिबो के खाएंगे तो वो हमारे स्टमक को भी डिस्टर्ब करेगा और हमारी आंतों के अंदर लेयर बनाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन बनाएगा। तो सर ये जो रोटी है ना गंदम की, ये जो हम आटा यूज कर रहे हैं, वाइट आटा, कब्ज का बाइस। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चे जो है ना जंक फूड, बेकरी, फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं। अब सब्जियां खाने का ट्रेंड और बनने का ट्रेंड खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। तभी तो सब्जी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आप देखें ना, हमारे घरों में सब्जी सुन के बच्चे भागते हैं और सब्जी बन भी जाएगी, तो वो बन गई है लेकिन वो बाहर से खाना आ रहा है। इसी तरह हमारे घरों में अब दालें भी नहीं बन रही। आपको पता है बहुत सी दालें ऐसी हैं जो आपकी एंटीसेप्टिक हैं, फाइबर है, मूंग की दाल, मसर काले। हमारे घरों से फल भी खत्म है। हाँ, अब जूस, अब क्या बना जूस पी रहे हैं, जूस में फाइबर ही नहीं। हाँ, वो सिंथेटिक जूस, और वो तो वैसे एसेंस है, वो तो एसेंस है एब्सोल्युटली। तो मैं ये कहता हूँ कि फलों का भी जो मौसमी फल अल्लाह ने बनाए हैं सर, हर मौसम में जब फल आता है और उस वक्त आप खाएंगे तो समझ लें आपकी बॉडी की वो हर न्यूट्रिशन को वो कंप्लीट कर रहा है। यानी मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जब फल कोई भी आए आपने वो खाना ही खाना हर सूरत में खाना है। आपने पपीता भी खाना है, आपने चेरी भी खानी है, आपने जामुन भी खाने हैं। कई फल ऐसे आते हैं जो सालों साल से लोगों ने नहीं खाए, और भाई अल्लाह ने ये आप ही के लिए बनाए हैं कि अल्लाह को पता है कि आपकी केमिस्ट्री में किस चीज की कमी है।